साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। माफिया डॉन अतीक और अशरफ अहमद की हत्या के बाद टूल किट चलाने वाला जो इंटरनेशनल गैंग है वो फिर से सक्रिय हो गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर अतीक और अशरफ की हत्या कोई क्यों करवाएगा? कहीं ये वो लोग तो नहीं है जिन पर अतीक के खुलासे से उनकी पोल पट्टी खुलने का अंदेशा था? कहीं आपको इसका जवाब मिला क्या किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में? तो आगे इसकी भी जो परतें हैं ना उसको खोलूंगा, लेकिन उससे पहले इस कांड पर कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक नेता देखना जरूरी है कि वो कैसे बिलख रहे हैं, जार जार होकर रो रहे हैं। पहले कुछ नमूना दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप देखिए इनके प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया। क्या कहेंगे अनुराग जी इस मामले पर? अजीब सी बात है, इन लोगों की इंसानियत मर चुकी है। वाह, कुछ लोगों की इंसानियत मर चुकी है। माफिया डॉन की हत्या के बाद ये उनका कमेंट है। लेकिन अखिलेश यादव ने खुद तो ट्वीट करके काम चला लिया। लेकिन इनके चाचा, उन्होंने ये कह दिया कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा मर्डर नहीं हुआ। आप सुन लीजिए। ये जानबूझकर की गई हत्या है। लोकतंत्र के इतिहास में किसी देश में इस तरह से कभी मर्डर नहीं हुआ पुलिस की अभिरक्षा में। आखिर राम गोपाल एक माफिया की हत्या के बाद क्यों इतना भड़के हुए हैं कि लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? लोकतंत्र में ऐसा कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, लोकतंत्र में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन इस बात की कल्पना क्या की जा सकती है कि इसी लोकतंत्र के अंदर इसी अतीक ने, इसके भाई ने मिलकर न जाने कितनी हत्याओं को अंजाम दिया। और गवाहों में देखिए उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ खड़े हो सके। जज भी बदल गए, जजों में इतना डर था और ऐसे लोग सांसद और विधायक बना दिए गए। क्यों, बताइए ना सर आप। 5 बार का एमएलए, 1 बार का एमपी और भाई भी 2 बार का एमएलए, उनको पुलिस की अभिरक्षा में मार दिया जाए, ये क्या है? वैसे इस मामले में एक समाजवादी पार्टी के सांसद का दर्द रह रहकर निकल रहा है। जानते ही होंगे, देख लीजिए। ये जुल्म है। वैसे समाजवादी पार्टी जैसा दर्द ही ओवैसी साहब को भी हुआ है। बस ये समझ लीजिए कि जो बात अखिलेश यादव पर्दे की ओट में कहते हैं वो खुलकर कहते हैं। क्यों ओवैसी साहब, क्या कहेंगे? टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का। शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। इस मामले में जो उद्धव ठाकरे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सबसे बड़े सिपाही संजय राउत को भी सुनना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के राज में महाराष्ट्र में साधुओं की लिंचिंग हुई थी। तब इनकी प्रतिक्रिया क्या थी? लेकिन आज देखिए एक माफिया के खात्मे पर कैसे भभक रहे हैं, देख लीजिए। पुलिस के बंदोबस्त में हत्या हुई तो ये गंभीर बात। वैसे आपको एक कांग्रेसी उदाहरण भी दिखाता हूं। प्रियंका का तो वैसे आप ट्वीट देख लीजिए, लेकिन जिस राजस्थान में सिर्फ नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट कर देने भर से सिर काट कर हत्या कर दी जाती है, इस राज्य में लगातार सिर तन से जुदा होने के नारे दिए जाते हैं, धमकी दी जाती है। उस मुख्यमंत्री गहलोत साहब के मुताबिक यूपी में कानून का राज खत्म हो गया है। सुन लीजिए। यूपी में जो है, जो कुछ हो रहा देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। वैसे एक बात बतानी पड़ेगी गहलोत साहब कि राजस्थान में तो अब भी मैं न्यूज देख रहा था कि ये धमकी दी जा रही है सिर तन से जुदा होने की। तो राजस्थान में जहां एक आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है, वहीं यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में तो माफिया असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो कौन ज्यादा अच्छा है, आप खुद सोचिए ना। लेकिन गहलोत साहब तो अलग ही लेवल पर जाकर खेल रहे हैं। उन्होंने इस माफिया के अंत को देश की एकता से जोड़ दिया, अखंडता से जोड़ दिया। आप देख लीजिए, सुन लीजिए। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। मतलब ये है कि अगर एक धर्म विशेष का माफिया भी मर जाए तो कांग्रेस के हिसाब से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है।
वैसे जिस बिहार में, आगे बढ़िए, जंगल राज की खबरें लगातार आ रही हैं, इस समय भी लगातार कई घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके नेता ने भी माफिया के खात्मे पर कानून की हत्या का मातम मनाया। सुन लीजिए। अतीक की भी हत्या हुई और कानून के राज की भी हत्या। अब इनसे कोई ये भी तो पूछे कि जब बिहार में जो शराब, जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हुई, उसमें कानून की मौत नहीं हुई क्या? वैसे और आगे बढ़िए, जिस बंगाल की सरकार पर, बंगाल की बात कह रहा हूं, वहां के हाईकोर्ट तक को भरोसा नहीं है, उस बंगाल की मुख्यमंत्री को एक माफिया के अंत पर सब कुछ ढहता हुआ नजर आ रहा है। ट्वीट आप देख लीजिए। वैसे इनकी एक सांसद ने भारत के रिपब्लिक को माफिया रिपब्लिक तक बता दिया है। आप देख लीजिए कितना बोलती हैं ये महुआ मोइत्रा जी, और इनको अपने राज्य में नहीं दिखता, यहाँ पर ये माफिया रिपब्लिक हो गया है। एक कहानी और दिखा देता हूँ। जो शख्स कानून की चौखट पर रोज रोज कानून के साथ खेलते हैं, कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने क्या खूब कहा है, ये भी देख लीजिए। 2 हत्याएं हुई हैं, एक तो अतीक और उसके भाई की, और दूसरा कानून की। वैसे एक उदाहरण महबूबा मुफ्ती का भी आपको दिखाता हूं। आप इनका ये ट्वीट देखिए। जंगल राज, देख लीजिए, जंगल राज की याद आ रही है, लेकिन शायद महबूबा मुफ्ती को उस समय कश्मीर में जंगल राज नजर नहीं आया जब वहां भारत की सबसे अमानवीय त्रासदी को अंजाम पहुंचाया गया था। लेकिन आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जो काम इस देश के भीतर तमाम विपक्षी पार्टियां और नेता कर रहे हैं, वही काम टूल किट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी हो रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन है ना, उन्होंने एक तरीके से मतलब टूल किट की तरह काम करना शुरू कर दिया है। मैं उनकी कवरेज आपको दिखाता हूं। कोई इस माफिया को, जो मतलब इतने बड़े गुंडे को, कोई पूर्व सांसद तो कोई पूर्व लॉ मेकर बता रहा है। सिर्फ आपको हेडर दिखा रहा हूं। ब्रिटेन का ये जो BBC संस्थान है, उसका एजेंडा आप देख लीजिए। उसकी कहानी तो मैं कल ही आपको दिखा चुका हूं। देखिए, अतीक अहमद, फॉर्मर इंडियन MP एंड ब्रदर शॉट डेड लाइव ऑन TV। मतलब इसको सबसे बड़ी बात क्या लगी अतीक अहमद में, कि अतीक अहमद फॉर्मर इंडियन MP एंड ब्रदर, वो भी लाइव TV पर। मतलब सबसे बड़ा परिचय यही है। इसको समझ में नहीं आया कि एक माफिया है। फिर आप देखिए, ब्रिटेन का ये टेलीग्राफ है, गनमैन किल फॉर्मर इंडियन MP ऑन लाइव टेलीविजन। ये दूसरा है। कैसे ब्रिटेन के लोग एजेंडा चलाते हैं, मीडिया संस्थान, आप समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी रॉयटर, आप देखिए, फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर, लाइव TV पर। सबा की कहानी तो, और उसमें इसने पुलिस कस्टडी भी जोड़ दिया है। ये देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट, फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर ब्रदर फैटली शॉट लाइव ऑन TV। इसके बाद CNN का देखिए, उसने भी यही लिखा। आप US न्यूज़ देखिए, उसने भी यही लिखा। आपको एक जर्मनी का दिखाता हूँ। ये जर्मनी की बहुत बड़ी एजेंसी है, इंडिया एक्स लॉ मेकर ब्रदर शॉट डेड ऑन लाइव TV। अब आप सोचिए कि मतलब भारत के बाहर जा क्या रही है खबर। मतलब एक तो आप पहले ये समझिए कि उनका इतना इंटरेस्ट क्यों है इतना इंटरेस्ट। क्या प्रयागराज की घटना को, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, जो गवाह था दिन दहाड़े, क्या किसी ने दिखाया? और दिखाया तो इस तरीके से दिखाया, मुझे तो नहीं समझ में आता। अगर आपने देखा हो ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक माफिया डॉन जिसके खिलाफ इतने सारे मामले हैं, 100 से ऊपर मामले हैं, जिस पर हत्या के नामजद मुकदमे हैं, जो दोषी है भारतीय अदालत में, जिसने हत्या करवाई गवाहों की, उसका परिचय ये है जो मैंने आपको एक साथ सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या इन इंटरनेशनल मीडिया को ये नहीं पता कि ये वो अतीक अहमद है जिसने 18 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में कदम रखा, और वो भी हत्या का मुकदमा। 18 साल की उम्र में अतीक पर 100 से अधिक
केस दर्ज है। 44 साल का अपराध का इतिहास है इस आदमी का। यही सच्चाई है ना, क्योंकि मतलब सारी चीज़ें एक हत्या से कैसे पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने का खेल खेला जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर तो एक गलत रास्ते में फंस जाएंगे। अब आपको मैं इनका एक केस स्टडी दिखाता हूँ। मैं जब यूं ही देख रहा था तो एक कहानी मिली, एक बूढ़ी औरत बदहवास सी रो रही थी। फिर मैंने सर्च किया तो मैंने देखा 33 साल पहले जयश्री कुशवाहा, आपको सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी मिल जाएगा, इनकी 12.5 बीघा ज़मीन थी। अतीक की नज़र पड़ गई, और अतीक की नज़र तो आपको गांधी परिवार वाला भी दिखा चुका हूँ वीडियो। एक गरीब घर के ऊपर पड़ गई 12 बीघा ज़मीन, जिस पर खेती करके ये परिवार चलता था, जीता था। उसने हड़प लिया। पहले इसके पति को गायब कर दिया, पति आज तक नहीं मिला। और इस कहानी में ये लिखा है कि इसे बताया कि हमने ही गायब करवाया है, ये भी कहा उसने। उसके बाद बेटे पर फायरिंग कराई, इसके भाई को इसके सामने करंट देकर मार दिया गया। ये कहानी में लिखा हुआ, और ये खुद बताती हैं अगर आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद भी ये लड़ती रही, इनके साथ कई बार मारपीट की घटनाएं हुई। आज इनका दिल क्या कह रहा होगा। कभी इस कहानी को इन इंटरनेशनल मीडिया वालों ने दिखाया नहीं दिखाया। अतीक के सामने बेबस इन कहानियों में से एक भी कहानी नहीं, सैकड़ों हजारों कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन उनका एजेंडा क्या है, वो क्यों दिखाएंगे। अब आप ये समझिए, मैं आपको एक बड़ा सवाल आपके सामने रख रहा हूं, जो किसी भी मीडिया संस्थान ने नहीं दिखाया, भारत के भी मीडिया संस्थान ने नहीं दिखाया, कि अतीक अहमद और अशरफ की मौत से योगी सरकार को कोई फायदा नहीं था। आप अगर तुलना भी करेंगे ना, तो इनकी मौत से कोई फायदा नहीं था। क्यों नहीं फायदा था? क्योंकि इसके बेटे की मौत और साम्राज्य के खत्म होने के बाद जितनी प्रॉपर्टियां ढाई गई और ईडी ने सीज किया, अतीक ने खुद कबूल कर लिया था कि हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं, हम सब खत्म हो चुका है। जो योगी जी ने कहा हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अब तो रगड़े जा रहे हैं। और अतीक को सज़ा मिलनी भी शुरू हो चुकी थी, आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से सज़ा मिलनी शुरू हो गई थी, उसका जेल से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। बल्कि उसके जीवित रहने से जितने भी माफिया हैं, डॉन हैं, उनको ये सबक मिल रहा था कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कानून की चौखट में आकर के। और हाँ, अब आपको मैं उल्टा समझाता हूँ कि अतीक का जिंदा रहना योगी सरकार के लिए महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तो बहुत बड़े खुलासे हो रहे थे। पाकिस्तान कनेक्शन से लेकर हथियारों की खरीद तक लगातार खुलासे हो रहे थे। आईएसआई से संबंध निकले, लश्कर से संबंध निकले, बल्कि यहाँ तक बात आई कि जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जा रहे हैं ना, वही तो हथियार ये खरीदता था। वो जगह भी दिखाने वाला था अशरफ, मैंने तो ये भी रिपोर्ट देखी। और एक महत्वपूर्ण सवाल, अतीक के बेटे के उस मददगार जो पूर्व सांसद है, उसका भी तो खुलासा होना बाकी था। वो कौन है पूर्व सांसद? यानी राजनीतिक कनेक्शन बड़े निकलने थे, जिसका खुलासा होना बाकी था। ऐसे में अतीक की जिस प्रकार से हत्या हुई दोस्तों, आप पूरे पैटर्न को देखिए। वो सहज नहीं है, वो आसान नहीं है। वो योगी सरकार की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है, तो बहुत सारे सिस्टम की चीज़ों को भी एक संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है, और उससे गहरे राज खुलने की संभावना है। पुलिस इसलिए तलाश कर रही है आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने अतीक के हत्यारे को 10-10 लाख रुपए की सुपारी दी। आपने ये भी खबर देखी होगी। ये भी कोई बड़े लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। 10-10 लाख रुपए दिए गए, जो खबरें आई हैं। और ये भी मत भूलिएगा कि ये सारे लोग पत्रकार की भेष में आए थे, पत्रकार बनकर आए थे। यानी पत्रकारों के लिए भी वैसे एक सवाल है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इधर से गोलियां क्यों नहीं चली। और मैंने देखा दोस्तों कि आप देखिए, असद में पुलिस ने गोली चलाई, तो ये सवाल पूछा गया कि गोली क्यों चलाए? भाई बिना गोली चलाए पकड़ सकते थे, और इस मामले में पुलिस ने बिना गोली चलाए सब पकड़ लिया।
तो लोग पूछ रहे हैं कि गोली क्यों नहीं चलाया। आप समझ रहे हैं इन सवालों को? तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अतीक और अशरफ की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता किसी भी कीमत पर, और योगी सरकार ने भी इसे बड़ी ही गंभीरता से लिया है। वो इस बात की तलाश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन सा गैंग है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन ये समझ लीजिए, ये वही लोग हैं, आप बड़े ध्यान से समझिए, जिन्होंने पहले तो अतीक के साम्राज्य को खड़ा किया, उसे फलने फूलने में मदद की, और फिर उसकी हत्या पर चीख पुकार मचा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं इनमें वो लोग भी तो शामिल नहीं हैं जिन्हें अतीक के जरिए अपनी पोल पट्टी खुलने का अंदेशा था। जांच जारी है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं क्योंकि योगी सरकार बड़ी नेक नीयत के साथ काम कर रही है, कोई विद्वेष की भावना नहीं है, तो इसलिए जो सच्चाई है वो जल्द ही सामने आएगी। बस इंतज़ार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।